सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। अब देखना होगा कि आखिर क्या फैसला आएगा। लेकिन इसी बीच कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जेल में रखा जाना एक अपवाद है, यानी कि यहां से संकेत नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जेल में रखा जाना अपवाद है। और जब मनीष सिसोदिया की जमानत हुई थी उस समय पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जेल में रखा जाना अपवाद है और उन्होंने कई सारी टिप्पणियां भी की थी। तो ऐसे में अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें जमानत मिल सकती है। राहत के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल में रखा जाना अपवाद है और इससे पहले भी कई बार इस पूरे ही कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया के मामले में भी कोर्ट ने टिप्पणी की और ऐसे में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल में रखा जाना एक अपवाद है। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही जमानत भी मिल सकती है। तो आज फैसला आ सकता है। क्या फैसला होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आज जमानत मिलती है तो जाहिर तौर पर, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। और समीक्षा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। समीक्षा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल सकती है। देखिए, उम्मीद पूरी आम आदमी पार्टी को है इस वक्त और साथ ही केजरीवाल को भी कि आज जो है राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है और एक सुप्रीम राहत केजरीवाल को मिल सकती है। 11 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई और फिलहाल दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। तो वहीं सीबीआई इस जमानत देने का पूरी तरह से विरोध कर रही है। उनकी तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद है वो तमाम पक्ष रख रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल की तरफ से वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी वो कह रहे हैं कि ये एक इंश्योरेंस अरेस्टिंग है। उनका सिर्फ एफआईआर में नाम है, वर्बली लोगों ने स्टेटमेंट दिए, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अगर सबूत मिला होता तो 2 साल तक उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया है। और ये कि राजनीतिक षड्यंत्र है, केजरीवाल कहीं भी किसी भी मामले में संलिप्त नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। इस तरह की दलीलें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भूइया की बेंच की सुनवाई कर रही है। 2 मामलों में इस वक्त याचिका दायर की गई। पहली तो जो है गिरफ्तारी को चुनौती देती हुई याचिका है और दूसरी है कि उनको जब ईडी ने जमानत दे दी तो फिर सीबीआई का केस क्यों दर्ज हुआ। इन मामलों में अभी फिलहाल सुनवाई चल रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि आज सुप्रीम राहत केजरीवाल को मिलती है या नहीं। समीक्षा, लेकिन सिंघवी की तरफ से आखिर कौन कौन सी दलीलें पेश की गई हैं? देखिए, केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि आज का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। वो दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और पैरवी करते हुए 2 नियमित जमानत के आदेशों का हवाला दिया है, जिसमें एक निचली अदालत और एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का है। और साथ ही ये दलील भी दी जा रही है कि शुरुआती एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है, उन्हें मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही सिंघवी ने यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है। इन सख्त नियमों के बावजूद उनके पक्ष में, यानी कि केजरीवाल के पक्ष में 2 फैसले हुए हैं। सीबीआई ने केजरीवाल को 2 साल बाद गिरफ्तार किया है। तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहना है कि जब एफआईआर में नाम नहीं है, कोई सबूत नहीं मिले, आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है और आप स्टेटमेंट के आधार पर किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। और जब अगर सबूत नहीं मिले तो आप 2 साल बाद आखिर क्यों आए हैं। ये सभी दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से फिलहाल दी जा रही हैं। तो वहीं सीबीआई की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं एडीजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, वो भी अपनी तमाम दलीलें पेश कर रहे हैं। समीक्षा, लेकिन ये जो केजरीवाल के पक्ष में तमाम दलीलें रखी जा रही है, आखिर जमानत के हम लिहाज से देखें तो ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक तरफ टिप्पणी कर रहा है और ये बात समझ रहा है कि ये एक अपवाद है जेल में रखना। दूसरी तरफ जब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी तमाम दलीलें रख रहे हैं तो ये हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जमानत में इससे मदद मिलेगी।
देखिए, फिलहाल आपको एक जानकारी हम साझा कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कुछ बड़ी बातें अभी कही हैं कुछ ही देर पहले, जिसमें सिंघवी की तरफ से कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट निर्दोषता की धारणा पर आधारित है और अंतिम उद्देश्य उपस्थिति सुनिश्चित करना है, फरार होने का जोखिम नहीं होना चाहिए। ऐसी तमाम चीजें हैं जो केजरीवाल के पक्ष में रखी जा रही है, उनकी तरफ से दलील दी जा रही है। और साथ ही कहा है, सिंघवी ने कहा है कि सीबीआई ने जिन आधारों पर गिरफ्तारी की वो बयान जनवरी के थे, लेकिन गिरफ्तारी 25 जून को हुई और गिरफ्तारी 25 जून को हुई तो फिर केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के पास कोई नया सबूत क्यों नहीं था? क्योंकि जनवरी से जून तक लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है, तो क्या वो जांच वहीं की वहीं अटकी थी और एक नया प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था केजरीवाल के खिलाफ? और गिरफ्तारी मनमाने ढंग से और अधिकारियों की मर्जी के आधार पर नहीं की जा सकती। ये अभिषेक मनु सिंघवी अभी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दे रहे हैं। लेकिन अगर यहां से जमानत मिलती है और आज क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है समीक्षा, तो ऐसे में क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये जमानत मिलना कितना और ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए मजबूती के साथ में निखर कर सामने आएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर हम चुनावी ढंग से हम एक विश्लेषण करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरा मन बना चुकी है उतरने का, और ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि वहां पर वो कांग्रेस के साथ अलायंस करके यानी कि सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ ही आने वाले समय में यानी कि अब से 5-6 महीने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है केजरीवाल का बाहर आना, क्योंकि एक जब पार्टी का संयोजक बाहर होता है तो एक नई तरीके से स्ट्रेटजी बनती है चुनाव लड़ने की, लोगों से मिलने की, बातचीत करने की, और जनमत और जनाधार को कैसे अपनी पार्टी की तरफ खींचा जाए वो एक मुखिया बेहतर जानता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल है तो वो बेहतर जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में वो उतरे हैं, लोगों की समस्याएं सुनी है, लोगों के लिए तमाम काम करे हैं। तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही लिहाज से केजरीवाल का बाहर आना इस वक्त बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन फैसला आखिर कितनी देर में आ सकता है समीक्षा? देखिए, फिलहाल सुनवाई चल रही है, दलीलों का दौर जारी है। अब ये दलीलें कितनी लंबी चलती हैं उस आधार पर ही डिसाइड होगा कि ये फैसला कितनी देर में आना है। हो सकता है कि अभी फैसला सुरक्षित करके रख लिया जाए और पोस्ट लंच ये फैसला सुनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा था समीक्षा, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया की जमानत हुई थी उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम टिप्पणी की गई थी और आज भी एक अहम टिप्पणी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि ऐसे मामलों में जब ये दावा किया जा रहा है, दलीलें दी जा रही है कि उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं है, तो उसके बाद भी सीबीआई लगातार गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ रहा है कि इस तरह के मामलों में अगर सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं समय की बर्बादी, और इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। देखिए, एक बड़ी बात जो इस वक्त कही जा रही है वो ये है कि सिर्फ जांच करने के आधार पर, यानी कि अगर आपकी जांच चल रही है तो जांच आप करते रहिए, लेकिन जांच चलने के दौरान आप किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। या तो आप अपनी जांच का दायरा है वो एक सीमित समय में करके निपटाइए। लेकिन इतना वक्त हो गया, 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 5 से 6 महीने का ये समय हो चला है और केजरीवाल अभी भी सलाखों के पीछे है। तो ऐसे में अगर जांच 2-3 साल चलेगी तो ऐसा थोड़ी है कि आप एक मुख्यमंत्री को, जो कि अभी करंट सीटिंग चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है, उनको गिरफ्तार करके रखेंगे। ये बड़ी बातें कही जा रही है और ऐसे में इंतजार सभी को उस सुप्रीम फैसले का है जो आज केजरीवाल के पक्ष में आना है। तमाम लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जस्टिस की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से एक राहत भरी खबर उनके